आज सोचा था फूल नहीं मिलेगा, मगर देखिए कितने तरह का फूल मिल गया। वाइट हिबिस्कस जिसे जवा बोलते हैं, देन गेंदा का फूल, फिर ये छोटा सा, दो तीन तरह का तो मिल ही गया। जय महाकाल। ओम श्री हनुमते नमः। आज मंगलवार है तो सोचा कि बजरंगबली के सामने थोड़ा लड्डू चढ़ाती हूँ। हमेशा तो माँ लक्ष्मी, मान श्री नारायण, शिव, काली, हाँ, गणपति बप्पा सबकी अच्छे से सेवा करती हूँ। तो मंगलवार को बजरंगबली की भी करती हूँ, पर हमेशा शूट नहीं करती। तो आज जब किया तो सोचा आपको दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं क्योंकि 12 बजने में अभी 2-3 मिनट बाकी है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा आयु व्लॉग। आज है 24th ऑफ सितंबर। लेट मी चेक। यस, करेक्ट, ट्यूसडे। आज है 24th ऑफ सितंबर। और सुबह का जो काम होता है डेली यूज़, डेली हर किसी का, वो हो गया। आज थोड़ा सा लेट हो गई, 1 घंटा लेट हो गई क्योंकि फ़ोन में वीडियोस अपलोड करना, फिर थोड़ा सा अपसेट हो जाना क्योंकि कल का मैंने जो हम कैफेटेरिया में जाके हमने जो कॉफ़ी डेट किया था उसका जो वीडियो क्लिप्स किया था मैंने, वो वीडियो क्लिप्स एक्चुअली मैंने मोबाइल को ऑन किया ही नहीं और सामने रख दिया और 10-15 मिनट तक उसको वैसे ही रखा। बाद में जब जल्दबाजी में निकलना था तो उसको मैंने बंद किया और सुबह जब मैं एडिट करने के लिए गई तो मैंने थंबनेल तो कॉफ़ी डेट दे दिया मगर उसमें वीडियो क्लिप है ही नहीं। फिर मैं सोचती रही सच में कितना मुश्किल होता है उन लोगों को जो ऐसे सारी चीज़ें करते हैं और बाद में पता चलता है कि कुछ भी नहीं हुआ है। तो उसी चीज़ में थोड़ा बहुत एडिट करते वक्त अपसेट हो गई। फिर मैंने सोचा कोई नहीं, ये मेरे लाइफ का लास्ट कॉफ़ी डेट ऑब्वियसली नहीं है कि मैं उसको वो दोबारा शूट नहीं करूँगी। पर क्योंकि इस यूट्यूब जर्नी में फ़र्स्ट टाइम मैंने शूट कर रही थी और नहीं हो पाया क्योंकि डी मार्ट से हम वहीं पे चले गए थे कॉफ़ी एंड ब्रंच करने के लिए। तो एनीवे कोई नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड इट्स अ पार्ट ऑफ आवर माय जॉब ऑल्सो। सो ऑल थ्रू जो भी हुआ सब ठीक था। बट फिर वो सब एडिट वेडिट करना एंड घर का काम, पता नहीं मुझे एक चीज़ रियलाइजेशन हो रहा है कि मैं जोधपुर में जब रहती थी सेम काम ही करना पड़ता था, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। बल्कि वहाँ पे तो एक्स्ट्रा एक रूम भी था, वहाँ पे 2 रूम और एक हॉल रूम था। यहाँ पे 1 रूम और 1 हॉल रूम है। मैं वहाँ जल्दी काम कर लेती थी, वहाँ पे इस वक्त तो मेरा खाना बन भी जाता था, मुझे ऐसा लगता था। यहाँ पे लेट क्यों होता है मुझे नहीं पता, या मेरा स्पीड कम हो गया या क्या, मुझे रीज़न नहीं पता। मैं हमेशा सोचती हूँ कि और वहाँ पे आयुष 8:30 तक जाता था, तो 8:30 के बाद ही मैक्सिमम सारा काम होता था। आई डोंट नो द रीज़न, पता नहीं। एनीवे, एनी हाउ, अभी लंच बनाना है। अब लंच में हाँ, कल मैंने रात को शूट नहीं किया क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि फिनिशिंग थोड़ा अच्छा नहीं होगा। भले ही आप सोचो ना सोचो, आप मेरे लवली व्यूअर्स हैं, आप लोग कभी कुछ सोचोगे नहीं, बट मुझे ऐसा लगा कि वहाँ से आने के बाद घर को समेटना, जैसे कि मैं करती हूँ, कहीं से आने के बाद पहले घर को समेटती हूँ। इतना सारा कपड़ा धो के गई थी, कपड़े को फोल्ड करना, देन दिया बाती देना, दिया बाती दे के फिर मैं कल अपने ईयररिंग्स और जो क्लिप्स, क्लेचर व्लेचर, कॉस्मेटिक का जो सामान है उसको अरेंज कर रही थी। वो सब करने में 1 घंटा लग गया। फिर आयुष को काम करा रही थी, होमवर्क, उसमें आधा घंटा लग गया। तो वीडियो शूट दिमाग में आया ही नहीं और मैंने किया भी नहीं। फिर जैसे कि आपने देखा कि मैंने खाना नहीं खाया, यही सब, तो सॉरी फॉर दैट। और अभी लंच बनाना है। लंच में आप बिलीव नहीं करोगे, घर पे उतना सब्जी है नहीं, पर जितना सब्जी है मुझे 4 दिन चलाना है। इस रीज़न ये है कि क्यों सब्जी नहीं खरीदना, सब्जी अभी 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 आज है ट्यूसडे, फ्राइडे को हमारे पास में मंडी बैठेगा। कल था बट कल हम नहीं गए मंडी, हम पहले आ गए थे, 5-5:30 बजे तक हम आ गए थे, मगर हम मंडी नहीं गए। सॉरी, 5 बोलना गलत होगा, 5:30 नहीं, हम 6:30 अराउंड आ गए थे। क्योंकि आके मैं दिया बाती दे रही थी क्योंकि वो हो गया था।
तो हाँ 6:30 अराउंड आए थे। तो फिर उन्होंने कहा कि जो है थोड़ा प्याज यहाँ से ले लेता हूँ, नॉर्मल मार्केट से ले लेता हूँ, और तुम चला पाओगी। मैंने कहा ऑब्वियसली, ये हम लेडीज़ में ये बहुत पॉजिटिव साइड होता है और एक गुण होता है कि हम हर सिचुएशन को अच्छे से डील करना जानती हैं। मेरी तरह आप सब भी जो हाउसवाइफ ये देख रही है, घर पे कच्चा केला है, घर पे एक बैंगन है, वो भी मुझे अंदर नहीं पता कि वो सड़ा है या कीड़ा लगा है, कुछ नहीं पता अंदर का सिचुएशन। 2 टमाटर है और आलू है और प्याज है और पनीर है। तो मैं सोच रही हूँ कि चला तो मैं लूँगी, मुझे इतना पता है, ताकि फ्राइडे को ही मार्केट करना पड़े। मैं सोच रही हूँ दाल बनाऊँगी। दाल में नॉर्मल क्या पड़ता है, प्याज टमाटर, तो एक टमाटर दाल में दे दूँगी, और नहीं भी दूँगी तो सिर्फ प्याज से भी दाल बनता है, ऑनियन से भी दाल बनता है, वो बना लूँगी। और कच्चा केला का कोफ्ता करूँगी विदाउट आलू, मतलब जैसे हम लोग लौकी का कोफ्ता करते हैं, बिना आलू के सिर्फ कोफ्ता रहता है, ऐसे कच्चा केला का कोफ्ता करूँगी। और पनीर की भुर्जी करूँगी, आयुष को पनीर की भुर्जी बहुत पसंद है। तो ये 3 आइटम अभी और एक्स्ट्रा मैं ऐड नहीं करूँगी क्योंकि उस तरह से सब्जी है नहीं। तो ये 3 आइटम अभी मेरे दिमाग में है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं कच्चा केले का कोफ्ता, दाल एंड पनीर की भुर्जी। तो चलिए आप देखते रहिए, आई होप आपको अच्छा लगेगा। बन गया मेरा कच्चा केला का कोफ्ता करी। आपको लग रहा होगा इतना जूस क्यों, आधे घंटे बाद दिखाऊंगी पूरा जूस गायब, इसलिए जूस रखना पड़ा। और ये है पनीर की भुर्जी, और उस तरफ है दाल चावल, बस। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी बज रहा है 5:45 और मिंदी दिख ही नहीं रहा है एक्चुअली, बाहर इतना ज़्यादा, एक मिनट गिर जा रहा है, अब दिख रहा है, हाँ। बाहर इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है ना, मतलब कि वेदर बहुत ख़राब हो रखा है 3-4 दिन से। मतलब जैसे 1 वीक अच्छे से धूप दिया, मगर 3-4 दिन से वेदर सच में इतना ख़राब है कि अगेन वापस से घर घर में सर्दी खांसी ज़ुकाम स्टार्ट हो गया है, फीवर, ये सब चीज़ें। मतलब कब यहाँ का बारिश ख़त्म होगा और कब यहाँ का नॉर्मल वेदर होगा और सबकी हेल्थ ओके होगी, यही मैं वेट कर रही हूँ। मैं आफ्टरनून के बाद मैंने कोई शूट नहीं किया। रीज़न ये था कि मेरा भी हल्का हल्का, मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड तो नहीं, हल्का हल्का कोल्ड मुझे भी लगा है। और वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि मेरे ससुराल में मेरे रिलेटिव, मतलब मेरे इन लॉज़ के वहाँ पे मेरी देवरानी से लेके, देवर से लेके, उनका बेटा से लेके, मेरी सासू माँ से लेके सब बीमार है। और ये हमें जब पता चला, आफ्टरनून मॉर्निंग में ही ऐसा था कि जब पता चला सासू माँ का हाई फीवर, देवर की भी तबीयत ख़राब है, उसके बाद से ये फ़ोन कर रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो उस वक्त मुझे शूट करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, कंफर्टेबल नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे ये परेशान है अपने फैमिली को लेके कि बार बार फ़ोन कर रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं, फ़ोन आ रहा है, ये दवाई दो, यहाँ से ये दवाई लेके आओ, ये वाला मत दो, और उसके बीच में कैमरा लेके मैं शूट करूँ। इट लुक्स नॉट गुड, मतलब अच्छा दिखता भी नहीं है। ऑल थ्रू, इवन इवन थ्रू मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि मैं शूट करूं। फिर उसके बाद आज आयुष को भी हल्का हल्का, बहुत माइल्ड, क्योंकि हम लोग एक साथ ही, जब घर पे किसी एक को हल्का हल्का मतलब कोल्ड होता है, तो क्योंकि हम सांस लेते हैं, एक साथ सोते हैं, तो मेरा सांस उसको, उसका सांस मेरे को ऐसे लगता है ना, तो उसके वजह से भी उसको भी हल्का सा, बहुत मतलब बोल सकते हो स्टार्टिंग पीरियड है ये, कि उसको थोड़ा सा स्नीजिंग हो रहा है और थोड़ा सा हल्का खांसी है। तो वो दोपहर को, आफ्टरनून में वो सो गया, तो उसके साथ मैं भी सो गई। फिर अभी मैं उठी तो वो अभी पास में खेल रहा है थोड़ा बहुत बच्चों के साथ, तो मैंने सोचा कि मैं शूट करती हूँ।
अभी उसके कुछ असाइनमेंट्स लेके मैं बैठी हूँ। फिर उसके बाद देखती हूँ क्या होता है। और आज इनका ज़्यादा कोई वर्क नहीं है, ये 1:30 2 o'clock आ गए थे। ये वापस आफ्टरनून में जाते हैं बट नहीं गए। और ये भी बाहर ऊपर छत पे टेरेस पे है, बात ही कर रहे हैं। तो घर का माहौल अच्छा नहीं है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहता, तो फिर मैं क्या शूट करूं। तो मैंने सोचा कि चलिए आपको बता देती हूँ कि बहुत लेट बाद मैं भी कर रही हूँ। अगर कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं यहीं पे ख़त्म कर दूँगी, आगे आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो अभी दिखाने के लिए कुछ नहीं है। घर मतलब इस वक्त जहाँ कड़ा धूप होता है नॉर्मली यूजुअली, वहाँ पे मतलब सुबह से हमारे यहाँ का भी कंडीशन ठीक नहीं है, मेरे वहाँ ससुराल का भी कंडीशन ठीक नहीं है, मेरे मायके में भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है। मतलब हर तरफ लोग सिर्फ कभी यहाँ पे हम बारिश से परेशान हैं, कलकत्ता में बारिश भी है प्लस गर्मी भी है, और आसाम में बारिश नहीं है, सिर्फ गर्मी ही गर्मी है। मतलब हर तरफ हर जगह इंसान परेशान ही परेशान है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर, ये सब की वजह से। तो चलिए आप देखते रहिए, अगर कुछ रहा तो मैं शूट करूँगी, अदरवाइज़ मैं इसी को इतना ही शायद 5-6 मिनट या 7-8 मिनट का ही आज होगा, तो वही आप देख लीजिएगा, सॉरी फॉर दैट। पर अब क्या करूँ, जैसा कि मैं ऑलवेज़ हमेशा बोलती हूँ, जब जो जैसा तब तैसा ही दिखेगा आपको और वैसा ही मैं दिखाती हूँ। इट्स अ रियलिटी बेस्ड ब्लॉग, डेली लाइफ ब्लॉग। तो कंटेंट भी वही है, रियलिटी है, डेली लाइफ का ही है। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा और आई होप आप समझेंगे बात को। तो मैं अभी इसका ये काम कर लेती हूँ, असाइनमेंट्स कर लेती हूँ, देन शाम को मैं आपसे अगर सिचुएशन हुआ तो मिलूँगी, नहीं तो कल आपसे बात करती हूँ। मेरा दिया बाती देना हो गया है घर पे। शाम को दिया बाती देने से मुझे पता नहीं क्यों, मुझे मॉर्निंग का पूजा भी बहुत ज़्यादा पसंद है, पर जब शाम को घर पे दिया बाती होता है ना और भगवान के मंदिर में से दिया जलता है और वो धूप की जो खुशबू होती है, अगरबत्ती की जो खुशबू पूरे घर पे फैल जाती है ना, मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आता है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग होता है। और यहाँ पे धूप जल रहा है, ये अपने आप बुझ जाएगा। तो जो पूरा इस धूप के अंदर मैंने एक कपूर दे दिया। कपूर की आरती मैं हर शाम को करती हूँ। और मेन बात ये है कि आपको दिखाती हूँ, आज कोई कपड़ा नहीं सूखा क्योंकि आज का वेदर ऐसा था कि एक फ्लैश लाइट ऑन करती हूँ, देखिए सारे कपड़े ऐसे के ऐसे ही हैं, कोई कपड़ा नहीं सूखा। और मेरा दिया बाती बाहर माँ तुलसी के वहाँ अगरबत्ती दिया है, नीचे दिया है। ये कपड़े थोड़े बहुत सूखे भी थे, तो 70% सूख भी गए थे, तो मेरी लापरवाही के कारण और पूरा गीला हो गया और ये सारा रात ऐसे बाहर ही रहेगा, उठा के कोई फ़ायदा नहीं। तो चलिए आपको यही दिखाना था। आपको धुआं दिख रहा होगा ना, ये धुआं की खुशबू, ये धूप की खुशबू पूरे घर में 5 मिनट में फैल जाएगा। वही दिखा रही थी कि मतलब ये जो शाम का ये जो पीरियड है ना, मतलब ये 15-20 मिनट ये खुशबू, ये पूजा पूजा वाइब्स मुझे इतना अच्छा लगता है और मुझे इस चीज़ का इतना इंतज़ार रहता है, टच वुड, कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मेरा पूरा माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है